गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशंस के थर्ड लेक्चर लेके आ गए हैं। इस लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस के एक और नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे पास टॉपिक है जनरल सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन के जो प्रीवियस के होते लेक्चर्स है, अगर वो आप नहीं देखे हैं तो उनको जाके देख लीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहले समझने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो टॉपिक्स है वो हमारे पास क्या होता है, जनरल सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस टॉपिक के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशंस क्या होते हैं। यहाँ पे केवल जनरल सॉल्यूशंस को लिख के रखें, क्योंकि यहाँ पे मतलब कि जो प्लेस की थोड़ा सा कमी है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कंसीडर किया गया कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है, गिवन रहेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, गिवन है। उसको इक्वेशन 1 मान लेना है। उसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशंस अगर लेट फाइंड बी द सॉल्यूशंस ऑफ क्या होते हैं, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए क्या मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन के जो जनरल सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या है। मतलब नॉर्मली अगर हम पहले देखेंगे कि यहाँ पे जो भी गिवन फंक्शंस है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्या होता है, सॉल्यूशंस है कि नहीं है। अगर वो सॉल्यूशंस है तो वही सॉल्यूशंस क्या होता है, मतलब जनरल सॉल्यूशंस कहलाएंगे, और वही सॉल्यूशंस क्या होता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशंस कहलाएंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सॉल्यूशंस है कि नहीं। देखिए, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि फाई क्या है, एक सॉल्यूशंस है डिफरेंशियल इक्वेशंस के। और यहाँ पे ये फाई किस प्रकार के सॉल्यूशंस है, तो द कर्व y इक्वल टू फाई एक्स इज कॉल्ड द सॉल्यूशंस कर्व ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी y इक्वल टू क्या होता है, फाई एक्स है, वो एक सॉल्यूशंस है किसके, सॉल्यूशंस कर्व्स है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का y इक्वल टू फाई एक्स एक सॉल्यूशंस है। अब y इक्वल टू जो फाई एक्स है वो इंटीग्रल कर्व है। यहाँ पे थोड़ा सा नोटेशन लिख देते हैं, इंटीग्रल कर्व है, इंटीग्रल कर्व है। तो इसको यहाँ पे हमने लिखे है। देखिए, नाउ कंसीडर द फॉलोइंग गिवन, कंसीडर द फंक्शन क्या होता है, गिवन बाय y इक्वल टू फाई एक्स इक्वल टू, देखिए फाई एक्स के प्लेस में मान लिया गया a साइन ब्रैकेट x प्लस क्या होता है b, जहाँ पे a और b क्या है, रियल नंबर है। अब देखिए यहाँ पे जो ये हमारे पास क्या होता है फंक्शन आ रहा है y इक्वल टू क्या होता है, a साइन ब्रैकेट x प्लस b आ रहा है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लीजिए। अभी इक्वेशन नंबर क्या होता है, 2 क्या होगा, आप देख सकते हैं व्हेन दिस फंक्शन, मतलब y इक्वल टू क्या होता है, जो भी फंक्शन है a sin x प्लस b और इट्स डेरिवेटिव्स, और इस y का अगर हम डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे और इस फंक्शन को और इसके डेरिवेटिव्स को अगर हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, ठीक है, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, तो यहाँ पे LHS और RHS क्या होता है, इक्वल हो जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशंस का फाई जो है वो एक सॉल्यूशंस है, और y इक्वल टू क्या होता है, फाई एक्स, यानी जो भी फाई है y इक्वल टू फाई एक्स जो है वो इंटीग्रल क्या होता है, कर्व है, और y इक्वल टू क्या होता है, फाई एक्स है, जो उसको हम कंसीडर कर लिए y इक्वल टू क्या होता है, a sin x प्लस क्या होता है b, जहाँ पे a और b क्या होता है, रियल नंबर है। तब y इक्वल टू क्या होता है, ये sin x प्लस क्या होता है b जो फंक्शन है, इस फंक्शन को इस y के प्लेस पे रखेंगे, और इस y का क्या होता है 2 टाइम्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे रख देंगे। यानी कुल मिला के बात है कि y की वैल्यू, फंक्शन y की वैल्यू और y का अगर डेरिवेटिव्स को अगर इक्वेशन 1 में रख दी जाए तो RHS के साथ क्या होता है, LHS इक्वल हो जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि y इक्वल टू क्या होता है, फाई एक्स जो है या फिर a sin x प्लस क्या होता है b जो है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। देन देखिए यहाँ पे भाषा लिखी है, देन द LHS एंड क्या होता है, RHS सब क्या होता है, गिवन इक्वेशन 1 इज इक्वल। तब देन y इक्वल टू क्या होता है, फाई एक्स इज सॉल्यूशंस ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तब जो फाई एक्स होगी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे फाई 1 दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका सॉल्यूशंस निकाल लिए। चलिए नहीं, फाई एक्स ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे फाई एक्स ही होगा। तो फाई एक्स जो होगा y इक्वल टू क्या होता है, वो डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्या होता है, सॉल्यूशंस है। अब देखिए, कोई भी फंक्शन जो रहेगा वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्या होता है, सॉल्यूशंस होंगे। तो उस जो भी सॉल्यूशंस होगा, अगर उस सॉल्यूशंस में आर्बिट्री कांस्टेंट अगर प्रेजेंट रहे, यहाँ पे लिखे है नोट नंबर 1, इक्वेशन 2 जो है, देखिए इक्वेशन नंबर जो 2 है वो इक्वेशन नंबर 2 कंटेन्स 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, सो इट इज जनरल सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशंस। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, जो इक्वेशन नंबर 2 है यहाँ पे 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक a है और एक b है। ये दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, तो ये रियल नंबर से बिलोंग्स करते हैं। और इस फंक्शन में, इस सॉल्यूशंस में 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसीलिए ये जो है वो गिवन इक्वेशन, यानी कि जो
नंबर 1 क्या होता है इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका एक जनरल सॉल्यूशन है। अगर इसके प्लेस में यानी आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है, ए बराबर अगर कुछ वैल्यू पुट की जाए और बी बराबर क्या होता है कुछ वैल्यू अगर पुट कर दी जाए, तो ए और बी के को भी पार्टिकल वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दे तो हमारे पास जो सोल्यूशन निकल के आएगा वो पार्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा किसके, डिफरेंशियल इक्वेशंस के। तो आई रिपीट बात कर रहे हैं, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशंस रहेगा, अगर उस डिफरेंशियल इक्वेशंस की कोई भी सॉल्यूशंस है, अगर उसको चेक करना है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशंस है या नहीं है, तो कैसे करना है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशंस पे जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी, कैसे चेक करते हैं, देखिए कोई भी मतलब इक्वेशंस होता है, अगर उस इक्वेशन पे इक्वेशन है और कोई भी फंक्शन गिवन है, तो चेक करना है कि अगर वो फंक्शन क्या होता है, उस फंक्शन का अगर सॉल्यूशंस है तो उस फंक्शन के सॉल्यूशंस को निकालते हैं और उसमें पुट करते हैं, अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, मतलब कि इक्वेशंस का सॉल्यूशंस है। तो उसी तरह यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन का चेक करने के लिए सबसे पहले उसका डेरिवेटिव्स निकालेंगे और वहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और पुट करने के बाद जो सॉल्यूशन मतलब कि अगर LHS और RHS इक्वल हो जाता है तो वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशंस है। उसके बाद अगर सॉल्यूशंस में क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट अगर प्रेजेंट रहे, अगर मान लीजिए आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट रहते हैं तो उसको हम कहेंगे कि वो जनरल क्या होता है, सॉल्यूशंस है। देखिए यहाँ पे लिख दिए आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट है तो वो जनरल क्या होता है, मतलब कि सॉल्यूशंस है डिफरेंशियल इक्वेशंस के। अगर हम लोग क्या करें, कांस्टेंट के प्लेस में कोई आर्बिट्री कांस्टेंट अगर वैल्यू अगर पुट कर दे तो वो जो सॉल्यूशंस होगा वो पार्टिकुलर सॉल्यूशंस होगा किसके, डिफरेंशियल इक्वेशंस के। तो सबसे पहले ये हमारे पास क्या होता है, थ्योरी है, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए क्या होता है कि एग्जांपल लेंगे और इस एग्जांपल से क्या होता है अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए अब यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिए हैं। पहला एग्जांपल है वेरीफाई दैट द फंक्शंस y इक्वल टू e पावर -9x इज अ सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। पहले देखना है कि ये जो गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्या होता है, सॉल्यूशंस है। देखिए अब पहली चर्चा की है कि जो हमारे पास क्या होता है थ्योरी था कि कोई भी फंक्शन गिवन रहेगा और वो फंक्शन क्या होता है चेक करने दिया रहेगा कि डिफरेंशियल कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, कोई फंक्शन रहेगा और वो फंक्शन को चेक करना है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्या होता है सॉल्यूशंस है या नहीं है। देखिए नॉर्मली हम किसी भी पॉलिनोमियल या किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद उसके जो सॉल्यूशंस निकालते हैं, उसके जो वेरिएबल होते हैं उसके जो सॉल्यूशंस निकालते हैं, अगर उस वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस को उस इक्वेशन में पुट करते हैं और दोनों साइड क्या होता है मतलब कि इक्वल हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि वो मतलब कि वो उस मतलब इक्वेशंस के क्या होता है सॉल्यूशंस होते हैं। तो हम यहाँ पे वैसे ही करेंगे। सबसे पहले देखिए नंबर 1 को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होता है सॉल्यूशंस लिख रहे हैं। देखिए गिवन दैट हमारे पास फंक्शन क्या है, y इक्वल टू क्या होता है e पावर माइनस क्या होता है 3x है। अब देखिए चेक करना है कि y इक्वल टू क्या होता है e पावर माइनस 3x जो है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशंस है या नहीं है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशंस को, यहाँ पे देखिए y का क्या है 2 टाइम्स का तो डेरिवेटिव निकाला गया कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसके बाद y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और उसके बाद 6 इंटू क्या होता है y है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग y with respect to x we get, तो यहाँ पे ये निकल जाएगा। देखिए dy बाई क्या होता है dx और d पावर माइनस 3x अपॉन में d ब्रैकेट माइनस 3x फिर इंटू में d माइनस 3x बाई क्या होता है dx इक्वल टू, देखिए e का पावर क्या होता है x का जो होता है ये कंप्लीटली x मान लेंगे तो e का पावर x का क्या होता है इंटीग्रल डिफरेंशिएशन क्या होगा e का पावर x इंटू, उसके बाद देखिए यहाँ पे -3 कांस्टेंट है तो -3 आ जाएगा और dx बटा dx तो 1 हो जाएगा। तो ये निकल के आ जाएगा -3 e पावर -3x। अगेन हमारे पास क्या होता है dy बाई dx निकल चुका है। अगेन हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे निकल सकते हैं इसका, चलिए यहाँ पे इनको अगेन निकाल दे। यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकाल रहे हैं तो यहाँ पे इनका डिफरेंशिएशन करेंगे -3 इंटू डी ई पावर -3x डिवाइड बेस में जाएगा -3x इंटू डी -3x बाई क्या होता है dx x के रेस्पेक्ट में। अब देखिए -3 e का पावर -x करके होता है डिफरेंशिएशन क्या होगा -3x इंटू यहाँ पे -3 आ जाएगा dx बाई क्या होता है dx, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस जाएगा 3 इंटू 3 तो यहाँ पे 9 इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका e पावर माइनस क्या होता है
3x, यानी कि यहाँ पे 9e पावर माइनस क्या होता है 3x हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है वो हमारे पास क्या होता है -3e पावर माइनस 3x है, और सेकंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव्स है वो 9 इंटू ई पावर क्या होता है -3x है। अब क्या करेंगे कि जो dy बाई डी एक्स और ये सेकंड वाला डेरिवेटिव्स है, इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे। अगर इनकी वैल्यू रखने के बाद और 6 इंटू वाई यानी कि जो भी फंक्शन है मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो RHS के इक्वल हो जाता है तो ये कहेंगे कि y इक्वल टू क्या होता है e का पावर -3x जो है वो गिवन इक्वेशन यानी इस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशंस है। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं दैट इम्प्लाइज, देखिए सेकंड वाला डेरिवेटिव्स का सॉल्यूशंस क्या है, तो यहाँ पे निकल चुका 9 इंटू ई पावर क्या होता है -3x, और यहाँ पे फिर एडिशन जो भी है डिफरेंशियल इक्वेशन पे, उसके बाद dy बाई क्या होता है dx कितने हैं माइनस, देखिए -3, ठीक है, ई पावर माइनस क्या होता है 3x। उसके बाद देखिए नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन रखिए 6 इंटू, ये देख सकते हैं आप y इक्वल टू फंक्शन हमारे पास क्या है, तो हमारे पास फंक्शन है ई पावर क्या होता है -3x। ओके, अब इसको देखिए आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे इक्वल दीजिए, ठीक है, सॉरी इक्वल, तो यहाँ पे 9 ई पावर -3x प्लस माइनस में क्या होगा -3 ई पावर क्या होता है -3x, उसके बाद -6 इंटू ई पावर क्या होता है -x। अब इक्वल साइन के जो है उसको ऐड करेंगे, तो देखिए ये पॉजिटिव है तो इनको यहाँ रख देते हैं, ई का पावर 9 इंटू ई का पावर -3x, और यहाँ पे देखिए ये माइनस है ये भी माइनस है, दोनों सेम साइन है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, साइन माइनस ही रहेगा, और 6 और 3 कितने होंगे 9 ई पावर -3x। आप देख सकते हैं कि दोनों जो हमारे पास है 9 इंटू ई पावर -3x और यहाँ पे 9 इंटू ई पावर -3x, ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव है तो दोनों इक्वल है, और प्लस माइनस में तो जीरो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे रिजल्ट जो है LHS का सॉल्व करने के बाद वो RHS के इक्वल आ रहा है। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो y इक्वल टू ई पावर क्या होता है -3x है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है एक सोल्यूशन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा थोड़ा सा, चलिए यहीं पे लिख देते हैं LHS क्या होता है इक्वल क्या होता है RHS, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दीजिएगा देयरफॉर, ठीक है, y इक्वल टू क्या होता है ई पावर -3x इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे करके लिख देना है उसमें। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल्स है, verify that the function y equal to a cos x plus b sin x where a b belongs to R is a solutions of differential equation d square y by dx square plus y equal to 0। देखिए फिर अगेन कह रहे हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्या होता है, ये जो फंक्शन है y इक्वल टू a cos x plus b sin x ये सॉल्यूशंस है या नहीं ये चेक करना है। नॉर्मली पहले क्या होता है जो हमारे पास गिवन फंक्शन है उसको लिख लेते हैं, तो सॉल्यूशंस, ठीक है, गिवन फंक्शन y इक्वल टू a cos x प्लस क्या होता है b sin x। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। देखिए यहाँ पे अगर फिर अगेन रिपीट कर रहे हैं कि यहाँ पे LHS की जो वैल्यूज है, ठीक है, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है ये अगर सॉल्यूशंस है तो अगर मतलब कि LHS की वैल्यू रखने के बाद अगर इक्वल हो जाता है यानी कि RHS के साथ क्या होता है इक्वल हो जाता है तो हम कहेंगे कि y इक्वल टू क्या होता है जो भी फंक्शंस है ये क्या होता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशंस होगा। देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालेंगे, तो यहाँ पे dy बाई dx, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में, तो ये तो d cos x बाई dx प्लस क्या होता है d कांस्टेंट है तो d sin x बटे क्या होता है dx हो जाएगा, इक्वल में a इंटू cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस sin x होता है तो ये sin x हो जाएगा, प्लस क्या होता है b इंटू sin x का क्या होता है cos x होता है, तो यहाँ पे a sin x प्लस क्या होता है b cos x हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना है, तो अगेन इसका y के रेस्पेक्ट x के रेस्पेक्ट में क्या होता है डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे बन जाएगा, देखिए माइनस का माइनस रहेगा a साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस b डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, तो माइनस a इंटू साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, प्लस क्या होता है b इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा। उसके बाद देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a कॉस एक्स
माइनस क्या होता है बी साइन एक्स, क्योंकि प्लस माइनस में क्या होता है माइनस हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या होता है यहाँ पे जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ए माइनस ए कॉस एक्स माइनस क्या होता है बी साइन एक्स है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास निकल के आ गया और हमारे पास फंक्शन ये है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दे और y की फंक्शन की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दे, अगर LHS क्या होता है 0 आता है तो वो RHS के साथ क्या होता है इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। अगर 0 नहीं आता है तो वो मतलब कि गिवन फंक्शन इज नॉट सोल्यूशन ऑफ क्या होता है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए इसीलिए, ठीक है, इसीलिए तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हमारे पास माइनस ए कॉस एक्स माइनस क्या होता है बी साइन एक्स और प्लस y की वैल्यू क्या है, y फंक्शन की वैल्यू क्या है ए कॉस एक्स प्लस क्या होता है बी साइन एक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए कॉस एक्स, ठीक है, ए कॉस एक्स सेम क्वांटिटी प्लस माइनस में कैंसिल, बी साइन एक्स सेम क्वांटिटी